हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर 13 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द मिस्टेक। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द मोर लीगल लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्री और रियल होनी चाहिए। अगर किसी भी कंट्रैक्ट में कंसेंट मिस्टेक के थ्रू ऑब्टेन करी जाती है तो ऐसी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती एंड उस कंट्रैक्ट की वैलिडिटी भी इफेक्ट हो जाती है। Mistake is equal to the error of fact and law that makes the agreement void and voidable. The मीनिंग ऑफ द मिस्टेक का मतलब है गलत बिलीफ एंड एरर जो एक या दोनों पार्टीज को फैक्ट एंड लॉ के रिगार्डिंग होती है और बिकॉज ऑफ दैट कंट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट एंड कंसेंट इफेक्ट हो जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड्स यूज्ड इन दिस डेफिनेशन एरर एंड रॉन्ग बिलीफ एंड आफ्टर दैट फैक्ट्स एंड लॉ के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरर एंड रॉन्ग बिलीफ। मिस्टेक ऑलवेज एक एरर ऑफ माइंड पर होती है, मतलब पार्टी के माइंड में किसी फैक्ट को रिलेट कर कुछ और होता है एंड इन रियलिटी में उस फैक्ट का सच कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी एक लैंड का सेल कंट्रैक्ट करते हैं। दोनों सोचते हैं कि लैंड के ऊपर फैक्ट्री बन सकती है, पर इन रियलिटी में वो लैंड गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व करी हुई थी। जहां दोनों पार्टीज एक फैक्ट को रिलेटेड रॉन्ग बिलीफ में हैं, तो यह एक मिस्टेक का केस बनता है। नाउ विल सी द फैक्ट एंड लॉ के रिगार्डिंग। मिस्टेक is of two types, mistake of fact and mistake of the law. mistake of fact जब किसी जरूरी फैक्ट के बारे में गलत समझ और गलत अंडरस्टैंडिंग हो। सेकंड इज मिस्टेक ऑफ लॉ, जब लॉ के इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग में गलत अंडरस्टैंडिंग हो। इन दोनों सिचुएशन में कंसेंट गलत बेस पे होता है, कंसेंट को इफेक्ट करता है। कंट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दोनों पार्टीज को कॉन्सेंसस एड इडियम हो, मतलब दोनों एक ही चीज़ एक ही सेंस में समझे। मीन्स दोनों पार्टीज जो एक फैक्ट है वो दोनों एक ही सेंस में एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। अगर मिस्टेक की वजह से ऐसा नहीं हो पाता, मीन्स वो एक ही फैक्ट को एक ही चीज़ को मीन्स जो किसी चीज़ पर वो एग्री कर रही हैं वो चीज़ भी सेम होनी चाहिए एंड उनके जो थिंकिंग ऑफ माइंड्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। एंड अगर कोई कंसेंट मिस्टेक की वजह से इफ़ेक्ट होती है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता, तो वो कंसेंट डिफेक्टिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ए अपनी एक प्लॉट को बेचता है जो उसके अकॉर्डिंग से प्लॉट नंबर 15 है एंड बायर बी के अकॉर्डिंग वो प्लॉट नंबर 20 है। दोनों पार्टीज ए एंड बी अलग चीज़ पर मीन्स अलग अलग प्लॉट नंबर सोच रहे हैं, मतलब कंसेंट सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं है। यह एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और कंट्रैक्ट को वॉइड बना देते हैं। नाउ विल सी नेक्स्ट द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंट्रैक्ट। अगर किसी कंट्रैक्ट में कंसेंट मिस्टेक के थ्रू लिया गया है तो उस कंट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट पर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। मिस्टेक का इम्पैक्ट कंट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट एंड उसके पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पर होता है। अगर रॉन्ग बिलीफ के वजह से ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, फॉर एग्जांपल दोनों पार्टीज सोचती हैं कि गुड्स वेयर हाउस में हैं, बट इन रियलिटी में वो गुड्स तो आग में जल चुकी होती हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में कंट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, जहां कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं एंड सोच रही होती हैं। हम इसको एक से पहले हम एग्जांपल देखेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मीन्स अगर दोनों पार्टीज का फैक्ट के रिगार्डिंग कोई मिस्टेक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ए एंड बी दो पार्टीज है जो कि एक हॉर्स के सेल के रिलेटेड में कंट्रैक्ट करती हैं। दोनों को लगता है कि हॉर्स जिंदा है, जीवित है,
अलाइव है, पर इन रियलिटी में वो हॉर्स की डेथ हो चुकी होती है, वो हॉर्स मर चुका होता है। तो इस सिचुएशन में ऐसा कंट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, क्योंकि जो फैक्ट है, फैक्ट के रिगार्डिंग ही मिस्टेक में हैं दोनों पार्टीज। नेक्स्ट इज मिस्टेक ऑफ द लॉ, जो कि इंडियन लॉ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। पहले हम मिस्टेक ऑफ लॉ को, देन आफ्टर दैट फॉरेन लॉ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ को इंडियन पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल कि ये सोचता है कि उसे एक पार्टिकुलर टैक्स पे करना है और इसी बिलीफ पे कंट्रैक्ट करता है। बाद में उसको पता चलता है कि टैक्स देना था। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है कि उसको बिलीफ होता है कि उसको कोई भी एक पार्टिकुलर टैक्स है, जैसे कि इनकम टैक्स है या फिर कोई हाउस टैक्स है, वो पे नहीं करना है, बट उसको बाद में पता चलता है कि वो टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में अगर किसी पर्सन की कंसेंट ऑब्टेन करी जाती है बाय मिस्टेक, जो कि है मिस्टेक रिलेटेड टू दी लॉ, तो इस केस में कंट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा, क्योंकि इंडियन लॉ का इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं है। मतलब किसी लॉ को इग्नोर करना कोई एक्सक्यूज नहीं मानी जाती। नेक्स्ट वी विल सी द मिस्टेक ऑफ द फॉरेन लॉ। ए एंड बी एक फॉरेन कंट्री के ट्रेड लॉ को गलत समझते हैं एंड एग्रीमेंट कर लेते हैं। इस केस में फॉरेन लॉ एक फैक्ट के इक्वल ट्रीट होता है, इसलिए अगर सब्सटेंशियल मिस्टेक हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। मतलब फॉरेन लॉ में जो मिस्टेक ऑफ लॉ है, फॉरेन लॉ मिस्टेक ऑफ लॉ को मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ही फैक्ट की पोजीशन पर ही समझता है। इसलिए अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक लॉ के रिगार्डिंग हुई है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है फॉरेन लॉ के अंडर। Now we will see the relevant sections of the Indian Contract Act that covers the factor mistake that affects the free consent. First of all, section 20 that is deals with the bilateral mistake of the fact, means अगर दोनों parties facts के related mistake में हो तो ऐसे में contract void माना जाता है। Next is section 21 that is deals with the mistake of the law. इसमें कहा गया है कि इंडियन लॉ में कोई भी मिस्टेक एक्सक्यूज नहीं मानी जाती है लॉ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज सेक्शन 22 मीन्स यूनिलेटरल मिस्टेक, अगर कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में किसी टर्म्स या फिर फैक्ट को रिलेटेड मिस्टेक में है तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। हम इसको अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे अंडर द हेड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक। नाउ लेट्स वी डिस्कस इट। क्लासिफिकेशन ऑफ मिस्टेक को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ द फैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मिस्टेक ऑफ द लॉ दैट इज further divided into the mistake of the Indian law and the mistake of the foreign law. First is mistake of the Indian law that is covered under section 21 of the Indian Contract Act, means ignorance of law is no excuse. इंडिया लॉ में कि किसी भी लॉ की इग्नोरेंस को एक्सक्यूज नहीं मानता। अगर कोई इंडिया लॉ के बारे में मीन्स कोई इंडियन सिटीज़न या फिर कोई इंडिया में रहने वाला पर्सन जो इंडियन लॉ को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो लॉ के बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग रखता है तो वो वैलिड ग्राउंड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। फॉर एग्जांपल, ए समझता है कि इंटरेस्ट पे लोन देना इलीगल है, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है, तो यह एक वैलिड रीज़न नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। Next we will see the mistake of the law under the foreign law. फॉरेन कंट्रीज में मिस्टेक ऑफ लॉ कैसे डील होता है। फॉरेन लॉ के अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ को ट्रीट किया जाता है इक्वल टू द मिस्टेक ऑफ द फैक्ट। फॉरेन लॉ एक मैटर ऑफ फैक्ट ही माना जाता है। अगर दोनों पार्टीज फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक में हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। Now we will see our next category that is the mistake of the fact. Mistake of fact मोस्टली मोर इम्पोर्टेंट है देन द मिस्टेक ऑफ द लॉ, और एग्जाम्स में इसी पे फोकस ज़्यादा किया जाता है।
The mistake of fact is also further divided into the bilateral mistake of fact and the unilateral mistake of fact. First of all, we will discuss the bilateral mistake of fact that is covered under section 20. जब दोनों पार्टीज एक ही फैक्ट के रिगार्डिंग रॉन्ग बिलीफ में है, देन उस केस में कंट्रैक्ट वॉइड होता है. फॉर एग्जाम्पल्स, सब्जेक्ट मैटर, जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता है, लाइक शिप ऑलरेडी सिंक हो गई या बट दोनों पार्टी सोच रही हैं कि उस शिप में उनकी कुछ गुड्स लोडेड है जो कि उनको मिलने वाली है, बट वो तो शिप ऑलरेडी सिंक हो चुकी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जहाँ पर गलत है, मीन्स जो सब्जेक्ट मैटर की आइडेंटिटी है उसके रिलेटेड गलत बिलीफ है. फॉर टाइटल के रिगार्डिंग मिस्टेक है, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्राइस के रिगार्डिंग में मिस्टेक हो. Let's we see one case law related to the mistake of the fact of the bilateral, that is Couture versus Hasty. इस केस में पार्टी ने कॉर्न की सेल के रिलेटेड एक कंट्रैक्ट किया, लेकिन शिपमेंट के टाइम कॉर्न ऑलरेडी स्पॉइल हो गया था. कोर्ट ने कहा कंट्रैक्ट वॉइड होगा इस केस में. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट that is covered under section 22. जब सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक में है, देन एज पर द जनरल रूल उस केस में कंट्रैक्ट वैलिड ही रहता है, बट इसकी एक एक्सेप्शन है. जब मिस्टेक कंसेंट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है तब कंट्रैक्ट वॉइड हो सकता है. इस एक्सेप्शंस के दो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, दैट इज मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी, अगर किसी पार्टी की आइडेंटिटी को लेकर मिस्टेक है. फॉर एग्जाम्पल द केस लो कंडी वर्सेस लिंडसे. इस केस में फर्डस्टर ने अपना नाम एक रेपुटेटेड फर्म के नाम से लिखकर गुड्स मंगवाए, तो इस केस में कंट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर पार्टीज की जो आइडेंटिटी है वो ही गलत बताई गई है. नेक्स्ट एक्सेप्शन इज मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कंट्रैक्ट, अगर कंट्रैक्ट के नेचर के रिगार्डिंग मिस्टेक हो. फॉर एग्जाम्पल द केस लॉ फोस्टर वर्सेस मैकिनॉन. इस केस में ओल्ड मैन ने सोचा कि वो गारंटी साइन कर रहा है, जब बट कि इन रियलिटी में वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन कर रहा होता है. तो इस केस में भी कंट्रैक्ट वॉइड होगा क्योंकि इसमें कंट्रैक्ट का नेचर ही मिस्टेक में है, कंट्रैक्ट के नेचर के रिगार्डिंग में ही पार्टी को मिसअंडरस्टैंडिंग है. नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन द मिस्टेक ऑफ द फैक्ट एंड द मिस्टेक ऑफ द लॉ. जो हमने दो टाइप्स किए हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, हम इसके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस को डिस्कस करेंगे. कंट्रैक्ट एक्ट में मिस्टेक टू टाइप्स की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ. दोनों का लीगल इफेक्ट डिफरेंट होता है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब है कि पार्टीज को किसी एसेंशियल फैक्ट के बारे में रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है. अगर ये बायलैटरल मिस्टेक है, मीन्स दोनों पार्टीज को ही गलत अंडरस्टैंडिंग है, तो कंट्रैक्ट वॉइड हो जाता है क्योंकि जहाँ कंसेंसस एड इडियम यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सेलर एंड बायर दोनों सोचते हैं कि गुड्स वेयर हाउस में रखी हैं, लेकिन इन रियलिटी में गुड्स कंट्रैक्ट से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. मीन्स वो गुड्स जिसके बारे में दोनों सेलर एंड बायर सोच रहे हैं वो कंट्रैक्ट करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. तो यह एक बायलैटरल मिस्टेक है और कंट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा. यहाँ पर मीन्स दोनों पार्टीज ही फैक्ट को लेकर मिस्टेक में है, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 20. लेकिन अगर ये यूनिलेटरल मिस्टेक है, मीन्स सिर्फ एक पार्टी ही मिस्टेक में है, तो एज पर द जनरल रूल कंट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा अंडर सेक्शन 22 ऑफ द कंट्रैक्ट एक्ट. बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक अगर मिस्टेक आइडेंटिटी ऑफ पर्सन्स एंड नेचर ऑफ कंट्रैक्ट को लेकर हो, देन उस केस में कंट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. नेक्स्ट टाइप जो हमने डिस्कस किया था, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, नेक्स्ट है दिस मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ का प्रिंसिपल डिफरेंट है. लॉ कहता है इग्नोरेंशिया यूरिस नॉन एग्जॉस्टेड. इंडिया लॉ की इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज नहीं है. मतलब अगर कोई पार्टी ये सोचे कि टैक्स एप्लीकेबल नहीं है जहाँ एक लीगल प्रोविजन उसके फेवर में है, तो इस गलती का यूज करके वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करवा सकता, एज इट वाज गिवन अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बट हाँ, एक एक्सेप्शन इसकी भी है. अगर मिस्टेक फॉरेन लॉ के बारे में है, फॉरेन लॉ के रिलेटेड में मिस्टेक है, तो उसे फैक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है एंड और उस केस में रेमेडी भी अवेलेबल होती है एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक पार्टी को लगता है कि उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते टाइम रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है एज पर द इंडियन लॉ में जो है एक मिस्टेक मानी जाती है, तो ये एक वैलिड एक्सक्यूज नहीं होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा. बट अगर कोई पार्टी फॉरेन टैक्स को गलत अंडरस्टैंडिंग करके, फॉरेन जो टैक्स का लॉ है उसके रिगार्डिंग गलत अंडरस्टैंडिंग रखकर एग्रीमेंट करती है, तो यह फैक्ट की तरह ही ट्रीट होगा और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन सकता है. सो students, here we will conclude these two types and to these elements
of the mistake that is covered under section 20, 21 and 22 of the Contract Act. मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में क्लियर डिफरेंस है। फैक्ट की गलती कभी कभी कंट्रैक्ट को वॉइड बना देती है, लेकिन लॉ की गलती कभी एक्सक्यूज नहीं बनती एक्सेप्ट फॉरेन लॉ। Now student, next we will see the effect of the mistake. Means अगर किसी कंट्रैक्ट में कंसेंट मिस्टेक के थ्रू लिया जाता है तो उसका इफेक्ट कंट्रैक्ट पर क्या पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इन दी सिनेरियो ऑफ द बायलैटरल मिस्टेक ऑफ द फैक्ट। जब दोनों पार्टीज एक ही एसेंशियल फैक्ट के बारे में रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रखती हों तो कंट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड हो जाता है, जहां कंसेंसस एड इडियम मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल एंड द केस लॉ यू कैन सी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सेकंड, in the case of the unilateral mistake of the fact that is covered under section 22, जब सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक में होती है तो एज पर द जनरल रूल कंट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा, क्योंकि लॉ एज्यूम करता है कि एनी वन पर्सन जो कंट्रैक्ट करते टाइम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको समझनी चाहिए, वो समझता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए सोचता है कि लैंड 10 एकर्स की है लेकिन इन रियलिटी में वह 8 एकर्स की है एंड बी इस बात को करेक्ट मान लेता है, तो यह एक यूनिलेटरल मिस्टेक है, कंट्रैक्ट फिर भी वैलिड ही रहेगा। बट इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो बहुत ही रेयर है। दैट इज द मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कंट्रैक्ट एंड द मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वी विल मीन्स मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ कंट्रैक्ट, जब कंट्रैक्ट साइन करते टाइम किसी पार्टी को रियल नेचर ऑफ कंट्रैक्ट ही समझ में ना आए। इसके रिलेटेड केस लो है फोस्टर वर्सेस मैकिनन। एक एज्ड पर्सन जो बूढ़ा पर्सन होता है उसको उससे डॉक्यूमेंट साइन करवाया गया जो कि उसकी नज़र में उसकी अंडरस्टैंडिंग में ऐसे है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, बट इन रियलिटी में वो प्रोमिसरी नोट होता है ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ने कहा कि कंट्रैक्ट वॉइड ही होगा। अगर हम लीगल इफेक्ट देखें इन रिगार्डिंग द मिस्टेक ऑफ द इंडियन लॉ, तो एज पर द जनरल रूल इग्नोरेंशिया यूरिस नॉन एग्जॉस्टर्स, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई भी एक्सक्यूज नहीं होती। अगर कोई पार्टी इंडियन लॉ के प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करने में गलती करती है तो वो कंट्रैक्ट को वॉइड नहीं करवा सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ए और बी एक कंट्रैक्ट बनाते हैं बिना ये समझे कि लॉ कहता है स्टैम्प ड्यूटी मैंडेटरी है। बाद में एक जह नहीं कह सकता कि वो कंट्रैक्ट गलत लॉ की वजह से वॉइड माना जाएगा, मीन्स कि उसकी लॉ के रिगार्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत थी तो इसको हम वॉइड करवाएंगे, ऐसा ए नहीं कह सकता। बाद में कोर्ट कहता है कि हर सिटीजन को अपने कंट्री का लॉ जानना जरूरी है। नेक्स्ट वी विल सी द मिस्टेक ऑफ द फॉरेन लॉ। अगर यही मिस्टेक रिगार्डिंग फॉरेन लॉ के हो तो फॉरेन लॉ को इंडियन लॉ ट्रीट नहीं करता बल्कि उसे फैक्ट के बराबर माना जाता है। फॉरेन लॉ में मीन्स फॉरेन लॉ में जो मिस्टेक ऑफ लॉ है दैट इज ट्रीट एज इक्वल टू द मिस्टेक ऑफ द फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी फ्रांस के टैक्स लॉ के बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और कंट्रैक्ट साइन कर लेते हैं एंड बाद में पता चलता है कि उनके एजम्पशंस रॉन्ग मीन्स गलत हैं, तो ये फैक्ट मिस्टेक के बराबर ही ट्रीट किया जाएगा एंड कंट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी विल कंक्लूड द लीगल इफेक्ट्स ऑफ द कंसेंट इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द मिस्टेक। लॉ का प्रिंसिपल सिंपल है, फैक्ट की गलती कभी कभी कंट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है लेकिन लॉ की गलती कभी एक्सक्यूज नहीं बनती एक्सेप्ट फॉरेन लॉ। Here is the some important case law as we have already discussed on your screen, you can see it. Now let's we take one practical example related to it. अगर A B को एक हॉर्स सेल करता है और दोनों को लगता है कि हॉर्स जिंदा है लेकिन वो ऑलरेडी डेड निकलता है तो उस केस में कंट्रैक्ट वॉइड माना जाता है एज इट इज द केस ऑफ द बायलैटरल मिस्टेक। सेकंड इज, अगर ए को लगता है कि वो गोल्ड खरीद रहा है लेकिन इन रियलिटी में वो सिल्वर होता है, देन इस केस में बायलैटरल मिस्टेक का केस होता है एंड इसी केस में कंट्रैक्ट वॉइड माना जाता है क्योंकि बेचने वाली एंड खरीदने वाली दोनों पार्टीज को ही ऐसा लगता है कि वो गोल्ड है बट इन रियलिटी में वो सिल्वर होता है। नेक्स्ट, अगर इसी केस में सेम सिर्फ ए को रियलिटी पता हो जो पर्सन सेल कर रहा हो मीन्स बी उसको ही सिर्फ यह पता हो कि यह गोल्ड नहीं सिल्वर है, बट ए को यह ना पता हो, खरीदने वाले को यह ना पता हो कि यह गोल्ड है या फिर सिल्वर, तो यहाँ पर तो यह एक यूनिलेटरल मिस्टेक का केस माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप जहाँ तक आपको ओवरऑल मिस्टेक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर किसी कंट्रैक्ट में कंसेंट मिस्टेक के थ्रू ऑब्टेन करी जाती है तो उसकी क्या क्या लीगल provisions होती हैं and what are the legal effects and the remedies available to the aggrieved parties. Now let's we see the conclusion.
तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन ये है कि मिस्टेक कंसेंट को इफेक्ट करता है और इसके बेसिस पे कंट्रैक्ट कभी वॉइड होता है और कभी वैलिड। अगर बायलैटरल मिस्टेक को इफेक्ट हो तो कंट्रैक्ट वॉइड होगा, अगर यूनिलैटरल मिस्टेक हो तो कंट्रैक्ट जनरली वैलिड होगा, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ इंडियन लॉ हो तो उसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं मानी जाती। अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है तो वो फैक्ट ऑफ फैक्ट के इक्वल ट्रीट होगा। यानी मिस्टेक एक ऐसा फैक्टर है जो कभी कभी कंट्रैक्ट को शुरू से ही नलीफाई कर देता है और इसी वजह से लॉ इसको अलग ट्रीट करता है fraud and misrepresentation से। So thank you students, up to here we have completed all the factors affecting the free consent and which will affect the validity of the contract. Now stay connected to our channel for more legal lectures and updates with the easy notes. Thank you so much. If you have any doubts, please leave your doubts in the comment box, and you can also DM on me my Instagram channel, that is also a username with the Law Universe, and the link is also provided in the bio. Thank you so much.